एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने स्कूल के बाद क्लास 12 से कैसे अपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया। इसमें मैं शेयर करूंगी कि मैंने कॉलेज के साथ कैसे अपना तैयारी मैनेज किया। करेंटली अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, 5th सेमेस्टर और अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। मैंने भी अपना तैयारी कॉलेज के सेमेस्टर वाइज ही बांटा था। फॉर एग्जांपल जब सेमेस्टर 1 में मैं गई थी तो मेरे को उतना कॉलेज का समझ नहीं आ रहा था, सेमेस्टर सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत हार्ड लग रहा था समझने में। और मेरा सेमेस्टर 1 ऑनलाइन गया था तो उसमें एग्ज़ाम भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन था, तो मेरे को उतना समझ नहीं आया था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सीसी पेपर होता है, उसमें अंदर में एक सिलेबस के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं। वो पेपर के अंदर कोई टीचर्स, बहुत 4-5 टीचर होते हैं, वो हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं। वो मेरे को नहीं समझ आया था स्टार्टिंग में। तो सेमेस्टर 1 तो मेरा पूरा कॉलेज समझने में ही गया और साथ ही साथ मैं उस टाइम यूपीएससी का मैं सोर्सेज इकट्ठा करी। सेमेस्टर 2 में मैं मार्च 2022 में गई थी। तो उसमें मैंने क्या किया था कि डेली न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट किया था, दीपक यादव एजुकेशन सर का। सेमेस्टर 2 से मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर तो देखने चालू किया, साथ ही साथ मैंने जितना भी एनसीईआरटीज़ है उसको खुद से रीड नहीं किया। मैंने पहले क्या किया था कि मैराथन देख लिया था, क्लास 6 ज्योग्राफी मैराथन, क्लास 7th ज्योग्राफी मैराथन, वो अनिरुद्ध सर का है, उनका देखा था मैंने अनअकैडमी का। फिर मतलब सबका क्लास 11th तक मैंने सारा मैराथन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद पता नहीं क्या मैंने फिर सिंगल चैप्टर भी कंप्लीट किया था हर्षित द्विवेदी सर के चैनल से। सिंगल चैप्टर मैंने सब कुछ पढ़ा। फिर ऐसे मेरा 2 बार एनसीईआरटी और बेसिक्स कवर हो गया और टाइम वेस्ट भी हुआ था उसमें बहुत। फिर बीच में क्या होता है कि सेमेस्टर 6 मंथ्स का बोलते हैं पर उतना होता नहीं है। जैसे अभी आप गए तो आपका 2 मंथ क्लास होगा, 3rd मंथ आपका प्रैक्टिकल वो सब चलेगा, इंटरनल्स एग्जाम 4th मंथ से आपका एग्जाम वो सब एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत कम टाइम मिलता था यूपीएससी के लिए, क्योंकि साथ ही साथ एग्जाम भी देना पड़ता था और डेली भी कॉलेज में जाना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस का इशू हर जगह। तो अटेंडेंस की वजह से हर जगह जाना पड़ता है हमेशा कॉलेज मेरे को, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो सुबह पढ़ती थी, फिर कॉलेज से आती थी शाम को 5 बजे, तो उसके बाद आके मैं 2 घंटा पढ़ती थी बस। सेमेस्टर 4th में भी बहुत सारे पेपर ऐड हो जाता है, जैसे एईसीसी हो जाता है, वहाँ पे आपको म्यूज़ियम अदर बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, तो उसके वजह से भी थोड़ा उतना टाइम हो नहीं पाता था। तो मैं मतलब कॉलेज का पढ़ाई को उतना ज़्यादा ठीक से ध्यान नहीं देती थी। मैं क्या करती थी कि मोस्टली यूपीएससी का पढ़ाई करती थी। और कॉलेज का पढ़ाई मैं कब करती थी, जब एग्ज़ाम का डेट शीट आ जाता था कॉलेज का, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का डेट शीट, उसके बाद मैं मतलब स्टार्ट करती थी अपने नोट्स बनाना कॉलेज का। 2022 में जब मैं कॉलेज में थी, अभी भी हूँ सेमेस्टर 5 में, तो उस टाइम मैंने पूरा मतलब यूपीएससी के सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, कोर सिलेबस। जैसे पॉलिटी मैंने किया था, पॉलिटी को मेरे को करने में 45 डेज लगा था, क्योंकि मैंने उसको रीड नहीं किया था वो चैप्टर को। मैंने सिर्फ वीडियो एक्सप्लेनेशन देखा, बंद कर दिया बुक। फिर दूसरा दिन मैंने बुक खोला, फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखा, बंद कर दिया। खुद से मैंने रीड नहीं किया, तो बहुत सारा मेरा ऐसे गलती भी हुआ है। और फिर ज्योग्राफी में भी यही किया, हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है और हिस्ट्री ऑनर्स ही कर रही हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब कॉलेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑप्शनल तैयारी का स्टार्ट करूँगी, ऑप्शनल का तैयारी। क्योंकि अभी कॉलेज में मैं टाइम दे रही हूँ अपना जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो उसका बेसिक्स क्लियर करने में, क्योंकि मेरे को अब तक दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ पता नहीं था। स्कूल टाइम में भी उतना था नहीं, और दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ना। बस एक चीज़ पता था कि हाँ, रज़िया सुल्तान के बारे में पता था, सुल्ताना, उसके अलावा मेरे को कुछ पता नहीं था। वो सब मेरा बेसिक्स आगे अभी कॉलेज में क्लियर हो रहा है। तो अभी मैं कॉलेज में ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर रही हूँ, कॉलेज खत्म होने के बाद ही ऑप्शनल की तैयारी करूँगी। जैसे सुबह में कॉलेज होता है 9:30 से 4 बजे तक, तो कभी कभी क्या होता है बीच में बंद करके भी आ जाता है। और सुबह हो जाने से पहले मैं न्यूज़पेपर देख के जाती थी और एक सब्जेक्ट पढ़ के जाती थी, कुछ भी अगर टाइम हुआ तो। फिर उसके बाद कॉलेज से आके यूपीएससी का थोड़ा पढ़ाई करती थी। उसके बाद ऐसे एक दिन ऐसे चलता था। दूसरे दिन ये होता है कि पूरा दिन ही मैं यूपीएससी का ही पढ़ाई करती थी और कॉलेज का पढ़ाई मैं नहीं करती थी। और थर्ड होता था कि जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ, उसके बाद क्या करती, कॉलेज का पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। जैसे कि कॉलेज में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आपका पीवाईक्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है हर जगह। तो कॉलेज में मैंने नोटिस किया कि जैसे ऑड इवन ईयर से उस हिसाब से आता है, आपका पूरा सेम पेपर आता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास सारा पीवाईक्यू है। तो जैसे अभी मेरे को अभी 3rd का एग्ज़ाम देना है, तो इसमें मैं 21 का पीवाईक्यू देखा और उसका जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने उसका नोट्स बना लिया था, और वही अभी 23 का एग्ज़ाम में आया था सब। तो मैं ऐसे पीवाईक्यू करके जाती हूँ। जैसे आपको 24 में एग्ज़ाम देना है तो आप 22 का पीवाईक्यू करके जाइए ऐसे।
फिलहाल तो अभी ऐसे ही चल रहा है, मैनेज हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम मेरा कॉलेज का ख़त्म हुआ है 18 अगस्त को ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं मतलब कि ये इसका वेट कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, एसएससी एमटीएस का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। उसके अभी मेरा क्या है कि फर्स्ट सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 7:45 AM में ही टीसीएस में मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो अभी एमटीएस का तैयारी करूँगी, एमटीएस का तैयारी आके एग्ज़ाम देकर फिर मैं थोड़ा यूपीएससी का अपना करूँगी। उसमें मेरे को क्या करना है, आज इस मंथ का अगस्त का मेरा टारगेट है लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने का और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने का। इस दोनों पे मैंने वीडियो डाला है, क्योंकि मैंने आर्ट एंड कल्चर 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, अभी मेरे को रिवीजन करना है उसको। और लक्ष्मीकांत मेरा टारगेट है कि 15 डेज में कंप्लीट कर दूँ, उसका भी वीडियो मैं डाल दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।